प्रभु की विनती या प्रभु की प्रार्थना या हे हमारे पिता प्रार्थना, जैसे इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, ये सबसे शक्तिशाली प्रार्थना हम कह सकते हैं, क्योंकि ये कोई मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर प्रभु यीशु हमें सिखाए हैं, ये उनके शब्द हैं। तो हम समझ सकते हैं कि कितनी शक्तिशाली प्रार्थना हो सकती है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी बातें छुपी हैं। इसके बारे में हम कल मनन किए कि संत लोग और हमारे प्रारंभिक कलीसिया के हमारे भाई बहन इस प्रार्थना के बारे में क्या कहे, इसको हम कल मनन किए। आज के इस मनन चिंतन में हम कुछ शब्दों पर मनन करेंगे। वास्तव में ये संभव नहीं है कि इस छोटे से समय में इसको पूर्ण रूप से समझ पाए, लेकिन जैसे कल भी हम इस पर मनन करेंगे, हम छोटे रूप में इसको समझने की कोशिश करें, ताकि हम जब भी इस प्रार्थना को हम बोलें, ये केवल हमारे मुख से ना निकले बल्कि हमारे हृदय से विश्वास के साथ हम इस प्रार्थना को कर पाए, केवल बोले नहीं कर पाए। प्रार्थना शुरू होती है हे हमारे पिता शब्दों के साथ। यहां हम स्वीकार कर रहे हैं या घोषित कर रहे हैं कि हे पिता, तू हम सबके पिता है, सभी मानव जाति के तू ही पिता है और कोई दूसरा नहीं। तो यहां हम स्वीकार कर रहे हैं कि ईश्वर ही हम सबके स्रोत हैं, शुरुआत है, और एक कोई शक्ति नहीं है जैसे लोग ईश्वर के बारे में सोचते हैं। हमारे कैथोलिक कलीसिया में क्रिस्तीय विश्वासियों में भी ऐसे लोग हैं जो ईश्वर को एक शक्ति कहकर संबोधित करते नहीं। हम वास्तव में कह सकते हैं 3 व्यक्तियों का एक परिवार, यहाँ 3 व्यक्ति हैं और हम यहाँ पिता ईश्वर को संबोधित कर कर प्रार्थना कर रहे हैं। और पिता क्या करते हैं? पिता जन्म देता है, जैसे हमारे इस दुनिया में जो पिता हैं वे हमें, उनके द्वारा हम जन्म लिए हैं, वास्तव में वे हमें जन्म नहीं दिए, उनके द्वारा ईश्वर ही हैं जो स्रोत वास्तव में हमें जन्म देते हैं। वे हमें जन्म दिए, हमारा पालन पोषण कर रहे हैं और हमें इस दुनिया में जीने और जीवित रहने में ईश्वर कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ अपने पुत्र के द्वारा ईश्वर हमें छुड़ा लिए हैं, पापों से छुड़ा लिए, मृत्यु से छुड़ा लिए और हम सबको अपनी संतान बना लिए हैं। उसी के लिए हमें बपतिस्मा संस्कार देकर हमसे कहते हैं कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरी पुत्री हो, आज मैंने तुम्हें जन्म दिया है। और पवित्र सुसमाचार में हम जगह जगह पर देखते हैं कि ये पिता कोई दंड देने वाला पिता नहीं बल्कि एक दयालु पिता है। उड़ाऊ पुत्र के उस दृष्टांत को याद करिए, वही वास्तव में हमारे स्वर्गीय पिता है। तो ये दयालु पिता, और ये पिता पापियों से प्यार करता है क्योंकि पापी भी उनकी संतान है और वो नहीं चाहता है कि एक भी संतान खो जाए। और ये दयालु केवल नहीं, ये महिमामय पिता, ये सर्वशक्तिमान है, ये स्वर्ग में विराजित है, अति पवित्र ईश्वर। और जब हम कहते हैं स्वर्ग में है, जो क्रिया है, इसका मतलब है कि अपरिवर्तनीयता, सदा एक ही समान। ऐसा नहीं कि कल नहीं था आज है और कल नहीं रहेगा, जैसे हम हमारे लिए कह सकते हैं कुछ समय पहले हम नहीं थे, अब हैं हम इस दुनिया में और कुछ दिन बाद हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। लेकिन ईश्वर सदा से हैं, केवल उन्हीं के लिए ही हम इस क्रिया का वास्तव में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे उसका वास्तविक अर्थ है। इसलिए जब मूसा ईश्वर से पूछे कि मैं लोगों के पास, इस्राएलियों के पास जाकर मैं तेरे बारे में कहूं, तो वे मुझसे पूछे उसका नाम क्या है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो ईश्वर उससे कहे मेरा नाम सत्य है। उसने फिर कहा तुम इस्राएलियों को यह उत्तर दोगे जिसका नाम सत्य है, उसी ने मुझे भेजा है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 14। इसका अर्थ ही यही है, ईश्वर जो सदा से हैं। अगला जो वाक्य है, जो स्वर्ग में है, यहां पृथ्वी पर हमारे समान जीने वाला एक व्यक्ति नहीं बल्कि स्वर्ग में रहने वाला। जरूर उनकी उपस्थिति हर जगह पर है, कोई सीमा नहीं है उनके लिए, लेकिन जहां वे रहते हैं उनका जो निवास स्थान है, जो एक विशेष जगह, उसको स्वर्ग कहा जाता है, वह स्वर्ग में रहता है। ये प्रभु यीशु उनका पुत्र यानी पिता ईश्वर का एकलौता पुत्र हम पर प्रकट किए हैं कि यह पिता ईश्वर स्वर्ग में रहता है और यह ईश्वर सबों के ऊपर विराजमान है। ये सर्वशक्तिमान है और ये न्यायी पिता, न्याय करता है। अगला जो शब्द हम बोलते हैं, वास्तव में इसके बाद 7 मांगे हैं। आप गिनती करके देखिएगा, तेरा नाम पवित्र माना जाए, एक। दूसरा, तेरा राज्य आए। तीसरा,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। चौथा, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे। पांचवा, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। छठवां, और हमें परीक्षा में ना डाल। सातवां, परंतु बुराई से बचा। इसमें जो पहली मांग है वो हमारे लिए नहीं बल्कि ईश्वर के लिए ही, उनकी महिमा के लिए। क्या हम कह रहे हैं? तेरा नाम पवित्र माना जाए। पवित्रता वास्तव में ईश्वर की पहचान है, उनमें कोई भी दोष नहीं है और हम इनके सामने नतमस्तक होकर हम उनकी आराधना करते हैं। वे हमारे राजा हैं, ना केवल हमारे पिता हैं, वास्तव में वो हमारे राजा हैं। हम उनकी निजी संतान नहीं है, हम वास्तव में सृष्टि हैं। हम उनकी उस पवित्रता को स्वीकार करते हुए हम दंडवत करते हैं उनके सामने। दूसरी मांग है तेरा राज्य आए। इसका अर्थ है कि हम भी यहां जैसे स्वर्ग में स्वर्गदूत लोग ईश्वर के अधीन रहते हैं और वहां उनका राज्य है स्वर्ग में, तो यहां उनका राज्य आने की जो मांग हम करते हैं उसका अर्थ है कि हम भी उनके अधीन रहें, हम उनके आदेशों का पालन करें जैसे प्रभु यीशु करके दिखाए। पवित्र वचन में लिखा है कि पुत्र ईश्वर इस दुनिया में मानव रूप में आकर आज्ञा पालन सीखे। कैसे? दुख सहकर हम भी उनके समान आज्ञा पालन सीखे, क्रूस मरण तक वो आज्ञाकारी बने रहे। संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए अपना पत्र अध्याय 2 में कहते हैं, तो जब हम ईश्वर के राज्य के आगमन की मांग करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसका मतलब है कि हमें भी कुछ करना पड़ेगा। इस पर हम आने वाले दिन में मनन करेंगे। तीसरी मांग है तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। वास्तव में दूसरी मांग से जुड़ी एक मांग है। उनकी इच्छा यहां पृथ्वी में पूरी होनी है तो हमें उनकी इच्छा पूरी करने की जरूरत है। चौथी मांग है हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे। वो कौन होता है कि हमें खिलाए और हम कौन होते हैं कि हम उनसे मांगे? वो हम शुरू में ही बोल दिए, वो हमारे पिता है, मतलब हम सभी उनकी संतान है, उनके बेटे बेटियां हैं। और ये प्रतिदिन का आहार हम नहीं कर रहे हैं कि कल के लिए, परसों के लिए, अगले महीने के लिए, अगले साल के लिए या पूरे जीवन के लिए, नहीं, हम हर दिन का आहार हम हर दिन मांग रहे हैं। तो यानी ईश्वर कोई दुकानदार नहीं, ये कोई दानदाता नहीं, बल्कि हमारे पिता हैं। हमारे घर में भी हमारे माता पिता क्या करते हैं? एक सप्ताह के लिए या एक महीने के लिए माँ या पिताजी खाना बनाकर वहां छोड़ नहीं देते हैं। वे हमें हर दिन हर समय का आहार भोजन तैयार करके हमें खिलाते हैं। इसलिए हम पिता से भी उनके उस प्रेम में विश्वास करते हुए, भरोसा रखते हुए हम उनसे मांग करते हैं हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे। पांचवी मांग है हमारे अपराध हमें क्षमा कर। हम उनकी दया पर भरोसा और विश्वास करते हैं। जैसे मैंने कहा उड़ाव पुत्र की दृष्टांत को याद रखिएगा। हम वहां जाकर मांग कर रहे हैं, पिता से कह रहे हैं पिता मेरे अपराध क्षमा कर, मैं पापी हूं। हम स्वयं अपने पापों को स्वीकार करके वहां जा रहे हैं। हम उनकी उपस्थिति में हम अपने आप को पहचान ले रहे हैं कि जैसे ईश्वर अति पवित्र हैं, हम अति पापी हैं, हम पापी हैं। उनकी रोशनी में हम अपने आप को पहचानने लगते हैं, तो हम उनसे मांग कर रहे हैं क्षमा कर। लेकिन प्रभु यीशु एक कंडीशन उसमें जोड़ देते हैं, क्या है? हमें भी अपने अपराधियों को क्षमा करने की जरूरत है। हमारे अन्य भाई बहनों को हमें क्षमा करने की जरूरत है। उड़ा पुत्र के दृष्टांत में उस पहला बेटा अपने भाई को क्षमा करने से इनकार कर देता है। वो उस आनंद में, पिता के उस आनंद में प्रवेश करने से अपने आप को वंचित करता है। कैसे? अपने भाई को क्षमा नहीं करने के कारण। इसलिए प्रभु यीशु भी इसके आगे कहते हैं कि जो अपने भाई को अपने दिल से क्षमा नहीं करता है उसे मेरा स्वर्गीय पिता भी क्षमा नहीं करेगा। वो एक कंडीशन, एक शर्त पर ईश्वर हमारे पापों को या हमें क्षमा करते हैं। छठवीं मांग है अरे हमें परीक्षा में ना डाल। हम यहाँ ईश्वर की अति पवित्रता में और उनकी शक्ति पर हम यहाँ भरोसा रख रहे हैं। हमें मालूम है यदि ईश्वर चाहते हैं तो हमें रोक सकते हैं, हमें बचा सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है क्योंकि हम सभी स्वतंत्र हैं। तो इसका मतलब है कि हमें उनकी अधीनता को स्वीकार करना पड़ेगा, हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा, उनके अधीन में रहना पड़ेगा। और आखिरी और सातवां है परंतु बुराई से बचा। ईश्वर ही है जो हमें बुराई से बचा सकते हैं। हम उतने शक्तिशाली नहीं है कि हम अपने आप को बुराई से बचाए रखें। हम इतिहास में, पवित्र वचन में हम देख सकते हैं, राजा दाऊद को देखिए,
वो कितना पवित्र जीवन जीने वाला एक व्यक्ति, ईश्वर से जुड़े रहने वाला व्यक्ति, ईश्वर का आत्मा उनमें भरकर जी रहे थे, उस व्यक्ति कितना गिर जाते हैं। और उनके पुत्र सुलेमान, वो भी किस रूप में जी रहे थे, कितना विवेकशील व्यक्ति थे, कितने ज्ञानी पुरुष थे, लेकिन वो भी गिर जाते हैं, पतन हो जाता है। ऐसे हम पवित्र बाइबल में बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। तो हम में वो शक्ति क्षमता नहीं है, तो हम ईश्वर के हाथों में अपने आप को देखकर हम कहते हैं बुराई से बचा। इस प्रार्थना में हम देख रहे हैं कि हमें प्रभु यीशु के मनोभाव को लेकर हमें इस प्रार्थना करने की जरूरत है। इन्हें शब्दों में सीमित नहीं रखना है। जब तक ये प्रार्थना हमारे हृदय से उत्पन्न नहीं होती, जब तक ये शब्द मेरे शब्द नहीं बनते, आपके शब्द नहीं बनते, ये हमारी प्रार्थना नहीं हो सकती। हम प्रार्थना बोलेंगे लेकिन प्रार्थना कर नहीं पाएंगे, दोनों में बहुत अंतर है। तो अब से जब कभी हम हे हमारे पिता प्रार्थना हम करते हैं, हम ध्यान में रखें कि ईश्वर के साथ हमारा एक अटूट संबंध है, पिता और पुत्र का। इस संबंध को अनुभव करके हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। कैसा जीवन तेरा सादा अनोखा, किसी ने दुनिया में वैसा न देखा। ऐसा जीवन तेरा सादा अनोखा, किसी ने दुनिया में वैसा न देखा। अभिमान कहे यीशु की माता हो, हमारी भी माता तुम्ही हो। हे माँ मरियम सुनो मरियम, सियोन पुत्री हो सुंदर तुम। हे माँ मरियम